बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। आज मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ ये है मूंग की भुनी हुई दाल। बिल्कुल ढाबा स्टाइल से बनाएंगे। मेरी अम्मी और नानी अम्मा इसी तरीके से बनाती थी, तो मैंने एक ढाबे पर देखा, वो भी इसी तरीके से बनाते हैं, तो मुझे बड़ा मज़ा आया कि हम लोग भी तकरीबन ढाबा स्टाइल से दाल बना के खाते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अपनी रेसिपी शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और दुआ में मुझे याद रखें। मूंग की दाल, भुनी हुई मूंग की दाल बनाने के लिए मैंने ली है ये तकरीबन 1.5 प्याली, जो मेरी मेजरमेंट वाली प्याली है वो मैंने 1.5 प्याली ले ली है। 1 पाव से ज़्यादा है ये मूंग की दाल धुली हुई। और ये है ब्राउन प्याज, मैं घर में करके रखती हूँ, तकरीबन 3 खाने के चम्मच ब्राउन प्याज। इसमें मैं डालूँगी ये तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर और 3 सब्ज़ मिर्चें काट के डालूँगी, पेस्ट नहीं डालती। और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी मैंने घर में पीस के रखा हुआ है। और ये दही, इसमें से मैं तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच दही डालूँगी। ये तो सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें है। नमक डालूँगी मैं हस्ब जायका, और पिसी हुई लाल मिर्च, धनिया नहीं डालती मैं इसमें, और हल्दी डालेंगे। और जब रेडी हो जाएगी फिर हम थोड़ा सा उसमें गरम मसाला या ज़ीरा पिसा हुआ डाल देंगे, और सब्ज़ धनिया जो है वो गार्निश के लिए। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो चले फिर स्टार्ट करते हैं। भुनी हुई मूंग की दाल के लिए ऑयल ले लिया, इसमें मैं डालूँगी 1 चाय का चम्मच काली मिर्ची और साबुत काली मिर्च और साबुत जीरा। खुशबू के लिए आप लौंग भी डाल सकते हैं, छोटी इलायची महंगाई तो डाल देंगे। इसको थोड़ा सा ये जीरा और काली मिर्च करके डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट आप बारीक चॉप करके भी डाल सकते हो, वो बहुत अच्छा लगता है। इसका एक अलग ही खुशबू और अलग इसका फ्लेवर आता है। इसमें डालूंगी इनको मैंने हाफ फ्राई कर काट दिया है, ये इसमें देख सकते हैं। थोड़ी इसको ढक दूँ ताकि ये टमाटर सॉफ्ट हो गए, कुछ सॉफ्ट है कुछ बना रहे हैं। इससे मैं डालूंगी प्याज, ब्राउन प्याज, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच। आप इस तरह करके रखें, प्याज बहुत फायदा है। ये भी डार्क कलर लग रहा होगा, लेकिन ये भी चल जाएगा। इसमें मैं डालूंगी मसाले, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, जितना आपको पसंद है। पहले कम डालें ताकि बाद में हम डाल तो सकते हैं ना। इसको थोड़ी देर इसमें मैं दाल को धो के इसमें डाल थोड़ा सा मसाला बहुत अच्छा से हो गया। अब इसमें डाल दूंगी ये दाल।
ये मैंने भिगो भी नहीं है, सिर्फ डायरेक्टली धोई और इसमें डाल। थोड़ा सा इस तरह चला लेंगे अच्छे से। इससे ये होगा, इस भूनने से ये दाल हमारी टूटेगी नहीं, खड़ी खड़ी रहेगी और गलती जाएगी। इसको थोड़ा सा भूनते हैं। अभी थोड़ी लग रही है, ना फिर फूल जाती है, जैसे चावल होते हैं वैसे। तो पानी डाल देंगे हम, थोड़ा सा भून के इसमें पानी डालते हैं। जितना आपको डाला होना चाहिए, तकरीबन 2 से 3 कप पानी डालेंगे और उसी हिसाब से हम जब ये हाफ डन से ज्यादा हो जाएगी फिर इसमें दही डाल देंगे। ये तकरीबन हाफ, फुल डन से थोड़ी सी कम है बस। आपको अगर इस तरह की पसंद है तो बस आप इस तरह की तैयार करें। हमें थोड़ी सी, मेरी फैमिली को थोड़ी गली हुई और पसंद है। इसमें मैं डाल दूँगी ये सब्ज़ मिर्चें और 2 से 3 खाने के चम्मच दही, दही मैंने उस वक्त इसलिए नहीं डाली, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दाल जो है ना वो गलती नहीं है। बस तकरीबन ये दाल हमारी रेडी है। अब मैं इसको डाल दूँगी। ये दूध है मलाई वाला, तकरीबन हाफ कप से थोड़ा सा कम, हाफ कप से कम। इसको थोड़ा सा मैं चूल्हा तेज़ कर दूँगी क्योंकि दाल जो है वो अच्छी सी गल गई है। बस इसे 5 मिनट में ये रेडी हो जाएगी और हम इसे सर्व कर देंगे सब्ज़ धनिया और गरम मसाला डालकर। ये देखिए माशाल्लाह दाल रेडी है। थोड़ा सा मैंने सब्ज़ धनिया गार्निश के लिए बचा के बाकी इसमें डाल दिया था। इसको हम करेंगे सर्व। गली हुई है और हमारी फैमिली को ऐसी ही पसंद है, गली हुई होनी चाहिए जी, गली हुई होनी चाहिए, सॉफ्ट हो, सॉफ्ट हो। और इसको मैं सब्ज़ मिर्चों से गार्निश कर दूंगी। ये मैंने काट के रखी थी सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया, अदरक भी आप डाल सकते हैं, जूलियन काट के, लेमन स्लाइस से गार्निश कर सकते हैं। और जो इसका मेन खूबसूरत और खुशबू जिससे आती है, गरम मसाला इस पर हम छिड़क देंगे। इससे बहुत प्यारी खुशबू आती है।
उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा मेरी वीडियोस पर, और दुआ में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।